दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बिहार के स्थानीय निकाय की 24 विधान परिषद सीटों के चुनाव नतीजे ने भविष्य के सियासी संकेत दे दिए हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए में बड़े भाई की भूमिका को बरकरार रखा है, तो तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी तरह राबड़ी देवी की विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बरकरार रहेगी। देश की जनता पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों के बाद अब नींबू भी आम आदमी के बजट से बाहर होने लगा है। गर्मियों में बढ़ते तापमान के बीच नींबू की मांग भी काफी बढ़ गई है, जिससे कई जगह नींबू 300 रुपये पार कर गया है। आलम यह है कि कई जगहों पर 10 रुपये में एक ही नींबू मिल रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे सीएनजी के दामों का खामियाजा अब दिल्ली की जनता को उठाना पड़ सकता है। वो ऐसे ही आज दिल्ली में कैब और ऑटो की सुविधा से जनता को दो चार होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कैब एवं ऑटो चालकों की यूनियन ने विरोध में आज हड़ताल का ऐलान किया है। इसके अलावा कैब और टैक्सी चालकों ने कहा है कि अगर सरकार ईंधन पर रियायत नहीं देती है या फिर किराया नहीं बढ़ाती है तो वे 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हाल ही में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में फोन टैपिंग का आरोप लगाने वाले शिवसेना नेता संजय राउत आज पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं। कोलाबा पुलिस ने उन्हें संबंधित मामले में बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा है। दरअसल संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि जहां भी चुनाव हो रहा है वहां कई विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमें गोवा में हुए चुनाव को लेकर फोन टैप करने की बड़ी जानकारी मिली है। कांग्रेस ने मांग की है कि कश्मीरी घाटी में सेना व अर्धसैनिक बलों की आवाजाही के लिए हवाई कुरियर सेवा को तत्काल बहाल किया जाए। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर युवाओं के वोट मांगने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर झूठे आंसू बहाए। कश्मीर में जवानों के हवाई कुरियर सेवा बंद करने का मुद्दा अमर उजाला ने सबसे पहले 4 अप्रैल को प्रमुखता से उठाया था। शुक्रवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि पुलवामा शहीदों के नाम पर युवाओं की वोट मांग झूठे राष्ट्रवाद के आंसू बहाने वाली मोदी सरकार ने घाटी में आवाजाही के लिए सैनिकों की हवाई कुरियर सेवा फिर निलंबित कर दी है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से सैनिकों और अर्ध बलों के जवानों के लिए तत्काल इस सेवा की बहाली की मांग करते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1109 नए मामले मिले हैं। बीते कुछ दिनों से नए संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही थी, लेकिन शुक्रवार को ये फिर 1000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में मिले 1109 नए मामलों को मिलाकर देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,3367 हो गई है। इसी दौरान 43 और लोगों ने महामारी के आगे दम तोड़ दिया। इसे मिलाकर देश में कुल मृतक संख्या 5,21,573 हो गई है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बाद भी राज्य में अवैध शराब की तस्करी मामले रुक नहीं रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने अब शराबबंदी कानून में कई बदलाव किए हैं, जिससे अब शराब पीते पकड़े जाने पर लोगों को सजा में कुछ राहत मिलेगी। नए नियम के अनुसार अगर आप पहली बार शराब पीते पकड़े जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने आपकी पेश की जाएगी, जिसके बाद 5000 तक का जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बीरभूम हत्याकांड के सिलसिले में मुंबई से गिरफ्तार किए गए
4 लोगों को शुक्रवार सुबह कोलकाता वापस लेकर आया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुंबई की एक अदालत ने इन आरोपियों की 10 अप्रैल तक की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दी है, जिसके बाद उन्हें वापस कोलकाता लाया गया। उन्होंने कहा, हम जांच में तेजी लाने के लिए उन्हें रामपुर हाट लेकर जाएंगे। उनके वहां गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों के साथ पूछताछ की जाएगी। देश में लाउड स्पीकर के जरिए अजान को लेकर मुद्दा गर्म है। कर्नाटक में मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर चेतावनी के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। कई हिंदू संगठन खुलकर लाउड स्पीकर के जरिए अजान के खिलाफ बोल रहे हैं। मुद्दा महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, जहां राज ठाकरे ने ये कहा था कि अगर अजान लाउड स्पीकर पर बजेगा तो वो सामने से हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाएंगे। ये मामला फिलहाल तुल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सुन्नी उलेमा परिषद का भी बयान सामने आया है। सुन्नी उलेमा परिषद के महासचिव हाजी मोहम्मद सलीस ने कहा है कि अजान तो 2-3 मिनट में पूरी हो जाती है, उन्हें इससे भी समस्या है, जबकि 24 घंटे अखंड पाठ से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नहीं देख रहे हैं। चारा घोटाले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। पिछले सप्ताह न्यायाधीश के उपलब्ध न होने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। लालू प्रसाद यादव की जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को होगी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर भाजपा 3 केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की गलती करती है तो अगले विधानसभा चुनाव में तृणमूल 250 सीटें जीतेगी। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के महासचिव ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि फिल्मों को मुक्त कर भाजपा अपना राजनीतिक हित साध रही है। डायमंड हार्बर से लोकसभा सदस्य बनर्जी बालीगंज विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकर में रखे जेवर गायब होने का सिलसिला जारी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कराची खाना शाखा के लॉकरों से जेवरात चोरी होने का मामला सामने आने के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया की माल रोड मुख्य शाखा में लॉकर से जेवरात चोरी होने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस अब लाठी डंडे या हथियार से नहीं बल्कि बुलडोजर से अपराधी पकड़ रही है। ताजा मामला प्रतापगढ़ का है। यहां गैंगरेप के आरोपी के घर पर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच गई। 2021 से फरार चल रहे आरोपी को आत्मसमर्पण करने की 24 घंटे की मोहलत दी गई। साथ ही हाजिर न होने पर घर गिराने की चेतावनी दी गई है। देवा गुर्जर हत्याकांड में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तेजी के साथ जांच में जुटी है। एसआईटी ने देवा गुर्जर की हत्या करने में शामिल 4 और आरोपियों को धर दबोचा है। देवा गुर्जर हत्याकांड में अब तक मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर समेत 9 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। हत्याकांड वस्तु स्थिति को समझने के लिए एसआईटी क्राइम सीन को क्रिएट करेगी। वहीं इस मामले में अब तक फरार चल रहे आरोपियों की तलाशी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिशें दी जा रही है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।